मेरे लिए ज्यादा दिक्कत की बात यहां पर यह है कि ये जो सर्वे आया है ये एनएसएसओ की रिपोर्ट पर आया है। एनएसएसओ की रिपोर्ट पर नीति निर्माण होता है। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसकी रिपोर्ट पर नीति निर्माण होता है। अगर एनएसएसओ कहता है कि 5% लोग ही गरीब हैं, तो सरकार के जो सार्वजनिक सुरक्षा के जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो सारे कार्यक्रम ही बदल जाते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा दिक्कत की बात है कि एनएसएसओ के सर्वे का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, हमारी सरकार में एक भी आर्थिक आंकड़ा ऐसा नहीं था जिसकी पुष्टि थर्ड पार्टी ने नहीं करी थी। जब हमने कहा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला यूपीए के शासनकाल के दौरान, तो इसकी पुष्टि थर्ड पार्टी ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने की। इनके इन खर्रों की पुष्टि कौन कर रहा है? खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर आपस में मंत्री और नीति आयोग के सीईओ। एक भी जो विश्वसनीय एजेंसीज हैं क्या इन आंकड़ों की पुष्टि कर रही हैं? विश्वसनीय एजेंसीज वाइडनिंग गैप, इस आईएमएफ को कोट करने में थकते नहीं है मोदी जी के मंत्री लोग। वो क्या कहता है आईएमएफ कि आपके यहां जो बढ़ती हुई निरंतर आर्थिक असमानता है, जो गरीबी है, वो दिक्कत की चीज है। तो मेरा अपना मानना है कि आर्थिक आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके, जालसाजी करके, उसके साथ करतब करके आपको हासिल कुछ नहीं होगा। 2 घंटे का टीवी डिबेट पर चरण वंदन हो जाएगा, 2-4 मियां मिट्ठू ताली बजा लेंगे, पीठ ठोक लेंगे, प्रधानमंत्री वही झूठ जाकर इलेक्शन की रैलीज में, टेलीविजन के कार्यक्रमों में रिपीट करेंगे, और जो समझते हैं इन चीजों को वो हंसेंगे आप पर। लेकिन सबसे ज्यादा आप पर वो गरीब हंस रहा है जिसकी जिंदगी आपने बदतर कर दी है। मैंने 3 लोगों की यहां पर बात करी, चाहे वो रमेश बिंद हो, चाहे वो ब्रजेश पाल हो, चाहे वो आगरा का तरुण हो, जिन्होंने आर्थिक तंगी के कारण पिछले 1-1.5 महीने में अपनी जान दे दी। आपके ऊपर हंस नहीं रहे वो लोग जो कि अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आज 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है, रोजाना 40 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के चलते। 2022 में यह सरकार का आंकड़ा है, 7,000 लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये लोग आपके ऊपर हंस नहीं रहे। विडंबना है कि ये लोग मजबूर हैं आत्महत्या करने को, और आप चकाचौंध को दिखाने में अपनी पीठ ठोकने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इस पर कोई और सवाल हो पहले तो वो ले लेंगे, उसके बाद आपके बाकी सवाल। जी, जहां से शिक्षा दीक्षा लिए हैं, हेलो, कैम्ब्रिज से दो इम्पोर्टेंट लेक्चर उन्हें वहां देने हैं। जनरल इलेक्शन से पहले क्या विषय वस्तु होगा जिस पर राहुल जी वहां व्याख्यान देंगे? दूसरा सवाल यह है कि सीपीआईएम के विनय विश्वान ने सवाल उठाया है कि राहुल जी को हिंदी हार्टलैंड से चुनाव लड़ना चाहिए, केरला के वायनाड से नहीं, जहां के 20 सीटों में से एक भी भाजपा जीत नहीं सकती है, वहां राहुल गांधी क्यों चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपने कैम्ब्रिज पर सवाल पूछा, उसका जरूर जवाब दूंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्व के सबसे ख्याति प्राप्त संस्थानों में से एक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। वहां से आइंस्टाइन या नेहरू नहीं, खुद राहुल गांधी जी भी पढ़े हैं। हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि हमारे नेता को वहां पर लेक्चर देने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आमंत्रित करती है। उनके साथ उनका सालाना अनुबंध है और वो हर साल जाकर वहां पर लेक्चर देते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता ऐसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पर जाकर छात्रों से लिसनिंग इन द 21st सेंचुरी, जैसे उन्होंने पिछली बात करी थी, देश और दुनिया की परिस्थिति पर चर्चा करने की कुवत रखते हैं, और ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है। 8 महीने पहले ही यह तय हो गया था कि उनको इन 2 दिनों वहां रहना होगा। अब बात आई आपके सवाल की वायनाड पर। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विंध्याचल की पर्वतों के दक्षिण और उत्तर कहीं भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत एक बार इस देश का प्रधानमंत्री भी करके दिखाया। जी, सुप्रिया जी, अभी जो आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है, इंडिया गठबंधन जिसके लिए लगातार ये कहा जा रहा था बहुत मजबूत है, लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश की अभी तस्वीर साफ हो रही है तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने ही बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है।
तो इसको कैसे देखते हैं कि जहां पर जो है जो लगातार इंडिया गठबंधन के दल हैं उनमें ही टूट देखने को मिल रही है और वो बीजेपी की तरफ जाते जा रहे हैं और उसमें से 2 विधायक तो अमेठी सीट से आते हैं। दुखद है, और दुखद इसलिए है क्योंकि पैसे का क्या प्रलोभन है मुझे नहीं पता, एजेंसीज का क्या दबाव है, किस तरह का प्रेशर इन लोगों पर बन रहा है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इसकी समीक्षा हमारा घटक दल खुद करेगा तो अच्छा रहेगा, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन दुखद है ये स्थिति। अगर आप इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे तो आप पर हर तरह का दबाव बनाया जाएगा, और वो सार्वजनिक रूप से दबाव आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, उसका मैं उल्लेख बार बार नहीं करूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो इस सरकार से लड़ेगा उस पर हर तरह का दबाव बनेगा, और ये जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इतना डंका लोकतंत्र का मोदी जी ने दुनिया में पिटवा दिया कि अनिल मसीह का मसीहा बन के खड़े थे। 36 वोटों में धांधली कैमरे पर पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। मुंह पर कालिक पुती है इस देश के लोकतंत्र की, जो बीजेपी ने करके दिखाया है चंडीगढ़ पर। मुंह पर कालिक पुती है इस देश के लोकतंत्र और इस देश की चुनी हुई सरकार पर, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने। यह असलियत है। कैंडिडेट्स की उसमें वायनाड भी शामिल है। पिछली बार भी सीपीआई के कैंडिडेट्स खड़े थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन था। तो क्या आप लोगों के बीच ये सहमति होकर ये सीपीआई ने जारी की है कि आपसे कंसल्ट किया गया? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनाव लड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जितना मूल अधिकार चुनाव में वोट देना है उतना मूल अधिकार चुनाव लड़ना है। कोई लड़ना चाहे लड़े, लेकिन राहुल जी की जो लोकप्रियता है उसके चलते कोई वहां से क्यों लड़ना चाहेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। Will contest from there. Why not? I said what I did. कि जिस तरह से 3 विधायक आपके अमेठी और रायबरेली के सपा के चले गए हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनौती है रायबरेली और अमेठी सीट पे इस बार चुनाव लड़ना? क्योंकि 3 पहले सपा का समर्थन आपको मिलता रहा है अक्सर, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। अभी मैं 8 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लौटी हूं, जो उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू हुई, वाराणसी प्रयागराज होते हुए जब हम प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी, लखनऊ, कानपुर और उसके बाद पश्चिम में मुरादाबाद, संभल, बाकी जगह होते हुए अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर गए, तो वहां पर जो हमने जमीनी हकीकत देखी, जो लोगों के मताधिकार के चुने हुए लोग अगर अपने वोटर के मताधिकार के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वोटर उनको जरूर सबक सिखाएगा। वोटर ने मन बना लिया है। जो असीम जन समूह वहां पर उमड़ा, जिस तरह का प्यार और जिस तरह का समर्थन राहुल जी को मिला, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ आगरा में शामिल हुए, तो जिस तरह का अपार जन सैलाब था वो खुद दिखाता है कि कितना लोकप्रिय हमारा गठबंधन है और किस तरह से बीजेपी थर्राई हुई है। चुने हुए प्रतिनिधि अंततोगत्वा अपने वोटर के पास ही जाएंगे और ये वोटर उनको सबक सिखाएगा।